नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। अब वीडियो पार्ट 7 के माध्यम से हम कुछ आइसोमेट्रिक के बारे में समझेंगे छोटा सा, कि आइसोमेट्रिक को कैसे कैसे हम बना सकते हैं और कैसे बनाया जाता है, कितने डिग्री के कोण पर बनते हैं। देखिए, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन को हम समपरिमाप या सममितीय प्रक्षेप भी बोलते हैं, जैसा कि आपको पता है। लेकिन इसको बनाना हम कुछ सीख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, इसको बनाने के लिए क्या होता है कि सबसे पहले जो आधार रेखा होती है उसके यहाँ पे हम 30 डिग्री और 90 डिग्री के कोण पर रेखाएं खींचते हैं। 30 डिग्री और 90 डिग्री, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि आइसोमेट्रिक में हम 30 डिग्री और 90 डिग्री के कोणों का ही यूज़ या उपयोग हम इसका करते हैं। जैसा कि आपको इसमें दिखाई दे रहा है, 30 डिग्री और ये जो है लाइन ये 90 डिग्री में बनी हुई है। अगर हम ऐसे ही 30 डिग्री 90 डिग्री खींचेंगे तो ये जो 90 डिग्री की रेखा है, अगर इस पे हम यहाँ पे इस रेखा के समानांतर, यानी कि इस रेखा के समानांतर का मीन्स ये हो गया कि यहाँ से भी 30 डिग्री का खींचेगा, तो यहाँ से भी हमने 30 डिग्री का खींचा। इस साइड से अगर हम बात करें तो इधर से भी जो आपका ये 30 डिग्री है, इसके अगर समानांतर ऊपर की ओर हम रेखा खींचे तो ये भी आपकी 30 डिग्री ही होगी रेखा, ये भी आपकी 30 डिग्री होगी। अगर इस 90 डिग्री के समानांतर खींचेंगे तो यहाँ पे भी आपका 90 डिग्री और यहाँ पे भी आपका ऐसे चीज़ 90 डिग्री खींचेगा। कि पैरेलल जो लाइनें खींची है, यानी कि समानांतर लाइनें खींची है, जिससे हमको पता लग रहा है कि 30 डिग्री के समानांतर रेखा 30 डिग्री पर खींची गई है और 90 डिग्री के समानांतर रेखा 90 डिग्री पर खींची गई है। और यहीं से हमको इसी बिंदु से अगर हम वापस इसके समानांतर रेखा खींचें तो ये 30 डिग्री और इधर से हम अगर खींचें तो ये आपका 30 डिग्री हो गया। इस प्रकार से हमारे सामने एक आइसोमेट्रिक बॉक्स बन गया है, जिसका केवल कोण है 30 डिग्री और 90 डिग्री। 30 डिग्री और 90 डिग्री का आपका एंगल है, केवल दो ही एंगल है इसमें। तो आइसोमेट्रिक को बनाने के लिए आप वैसे तो दो मेथड का उपयोग कर सकते हो। एक तो जैसे मैंने आपको बताया कि प्रत्येक रेखाओं को कोणों पर खींचिए, यानी कि 30 डिग्री 90 डिग्री पर खींचिए, और इसको आप सेट स्क्वायर की सहायता और स्केल की सहायता से बना सकते हैं आसानी से। 30 डिग्री 90 डिग्री 30 डिग्री 90 डिग्री करके और एक दूसरे के समानांतर खींच के। दूसरा जो इसका तरीका है वो है आपका बॉक्स मेथड। बॉक्स मेथड से भी आप इसको बना सकते हैं आइसोमेट्रिक को, यानी कि आइसोमेट्रिक के दो तरीके हैं। एक तो आप रेखा के माध्यम से बना सकते हो, एंगल के तरीके से बना सकते हो, एंगल प्रत्येक सिंगल एंगल को बना के आप और एक आइसोमेट्रिक चित्र बना सकते हो। और दूसरा जो तरीका है वो है आपका बॉक्स मेथड। बॉक्स मेथड में भी आपका एक आइसोमेट्रिक बॉक्स बनेगा, फिर उसके अंदर जो भी आपका ऑब्जेक्ट दिया हुआ हो या डायग्राम दिया हुआ हो उसको आपको उसके डिज़ाइन के अकॉर्डिंग उसमें बनाया जाता है। देखिए, जैसा कि आपके सामने ये एक आइसोमेट्रिक एक चित्र बनाया हुआ है। इस आइसोमेट्रिक में आप देखेंगे कि ये 30 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें कि इसको बनाने के लिए हमको कैसे कैसे हम बना सकते हैं, तो एक तो तरीका है हमारे पास में कि आधार से हम 30 डिग्री फिर 90 डिग्री और यहाँ से आपका 90 डिग्री, फिर यहाँ से 30 डिग्री इसके समानांतर, फिर आप 90 डिग्री, फिर इसके समानांतर यहाँ से 30 डिग्री और 90 डिग्री, फिर यहाँ से 30 डिग्री आपका 30 डिग्री और 30 डिग्री, फिर यहाँ से आपका 90 डिग्री 30 डिग्री 90 डिग्री और 30 डिग्री। इस प्रकार से भी आप इसको बना सकते हो। दूसरा तरीका जैसे मैंने बताया, तो वो जो दूसरा तरीका है उसमें हम सबसे पहले तो चित्र की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई लेंगे। जैसे कि आपको पता है कि आइसोमेट्रिक को हम 3D प्रोजेक्शन भी बोलते हैं। 3D प्रोजेक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें 3 डायमेंशन होती है। 3 डायमेंशन होती है। 3 डायमेंशन का मतलब है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। 3 डायमेंशन होती है इसके अंदर, इसलिए इसको हम 3D बोलते हैं। तो 3D डायमेंशन के अकॉर्डिंग हम इसमें क्या करेंगे, लंबाई चौड़ाई के अनुसार एक सबसे पहले बॉक्स बना लेंगे। ये जो बॉक्स हमने बनाया है वो आइसोमेट्रिक की ही बॉक्स बनाया है, केवल लंबाई चौड़ाई लेके। इस प्रकार से हमने एक बॉक्स बना लिया और बॉक्स बनाने के बाद में इसकी जो लंबाई चौड़ाई है उसके अकॉर्डिंग हम इसको बना सकते हैं इस प्रकार से। और ये इस प्रकार से जो अनावश्यक रेखाएं उनको हम मिटा देंगे और इस प्रकार से भी आपका ये बन सकता है। इसको हम बोलते हैं बॉक्स मेथड। तो यानी कि जैसे मैंने बताया, एक तो सीधा लाइनें खींच के और एक आप बॉक्स मेथड के माध्यम से भी इसको आप बना सकते हो आइसोमेट्रिक को। तो बॉक्स मेथड के माध्यम से भी आप आइसोमेट्रिक बना सकते हो और सिंगल सेट स्क्वायर के माध्यम से भी आप अलग अलग रेखाएं खींच के प्रत्येक कोणों पर
बना सकते हो।